कैसे हैं? अच्छा टाटा बाय बाय भी हो रहा है, कैसी हैं आप? ठीक है, इतनी प्यारी शक्ल वाली हूँ, मुझे टाटा बाय बाय करी तो बस मैं फिर आप ही को देखती रहूंगी। बहरहाल जी, यू वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदर जमील। तालियां। आहा, देखें अपने लिए तालियां बजवाना शुरू में बड़ा जरूरी है, तो फिर बाद में लिफ्ट लुफ्ट मिलती नहीं, क्योंकि गेस्ट आ जाते हैं तो लोग गेस्ट के शहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। अच्छा जी, वीकेंड शो है, सैटरडे का रोज है, संडे का रोज है इनफैक्ट, क्योंकि सैटरडे को तो आप कल शो देख चुके हैं। तो वीकेंड के ऊपर कोशिश ये होती है कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाई जाए। अच्छा, कोशिश हमारी ये होती है, काविश ये होती है, एफर्ट हम अपनी तरफ से ये करते हैं नाजरीन के कुछ ना कुछ हर हफ्ते चेंज प्रोग्राम में लेके आएँ। ये चेंज आपको कैसा लगता है ये आप हमें बेहतर बता सकते हैं। आप फेसबुक के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं द वीकेंड शो के पेज को लाइक करके, और जो भी कमेंट्स देना चाहें यू मोर देन वेलकम। आई एम वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस बाय आगा नूर। बहुत सारा ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज होना चाहिए, क्योंकि आगा नूर के ड्रेसेस को बड़ा पसंद किया जा रहा है। दे वेरी रीजनेबल एंड अकोमोडेटिंग एज वेल। और बात होती है जी कपड़े पहनने की या फैशन की या अच्छा लगने की, तो जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है वैसे वैसे नाजरीन लोग जो हैं बड़े कॉन्शियस होते जा रहे हैं। चाहे अपनी लुक्स के हवाले से बात हो, अब तो मैं कहती हूँ हर कोने में हर कुदरे में एक पार्लर ज़रूर होता है, और मैं कहती हूँ रश होता है, औरतें एक दूसरे को डंडे मार रही होती कि हमारा फेशियल पहले होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए। क्योंकि वक्त के साथ साथ इतनी, चूंकि मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से अवेयरनेस इतनी हो गई है नाजरीन कि एवरीबडी, चाहे लड़कियां हों लड़के हों, चाहे अंकल्स हों आंटीज़ हों, किसी भी उम्र से आपका ताल्लुक हो, लोगों का दिल करता है कि वो खूबसूरत नजर आए। अब सब खूबसूरती की आप बात करते हैं तो खूबसूरती के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं होती है, आपकी सिर्फ चेहरा नहीं होता है, एक फ़िज़िकल फिटनेस के हवाले से बात करना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अगर अपने चेहरे की हिफाजत कर लें, हाथ पाँव की हिफाजत कर लें, और अगर आप मोटे हों और आप फिट ना हो फिजिकली, तो फिर वो एक आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि जो ये ख़वातीन और जो मर्द हजरात हैं और जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो ओवरवेट होते हैं, जो ओबीस होते हैं, वो फिजिकली फिट अपने आप को रखने के लिए जो जिम जाते हैं, क्रैश डाइट्स करते हैं, और क्रैश डाइट्स के अंदर बिल्कुल फाके कर लेते हैं, लगता है इथोपिया से होके आए, खाने को घर में नहीं मिलता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो निढाल हो रहे होते हैं। आया कि ये क्रैश डाइट्स ठीक हैं कि नहीं, और इससे कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि बाद में देखने में आता है कि जब खवातीन की शादियां होती हैं, लड़कियों की, हमारी बच्चियों की, तो उस डाइट्स की वजह से आपके हार्मोनल इतने इम्बैलेंस हो चुके हुए होते हैं कि आपका बेड़ा गर्क हो चुका होता है। फिर लड़कियों को खास तौर पर कंसीव करने में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं जो आज हम इस प्रोग्राम में जानेंगे, और हम हेल्दी डिस्कशन करेंगे। और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें इस टॉपिक के बारे में बता सकेंगे। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं फेसबुक के जरिए। पहले जो मेरे गेस्ट्स हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मैंने पहले जिस प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम किया था उसमें भी ये रेगुलर बेसिस पे आते थे, वेरी टैलेंटेड। और ये उन शख्सियात में से मैं हमेशा कहती हूँ कि आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो सही, लेकिन देखने में अपने आप को इन्होंने खुद भी फिजिकली इतना फिट रखा है कि दिल करता है कि इनकी बात सुने भी और उस बात पे अमल भी करें। विदाउट एनी फर्दर डिले वी हैव विद अस, बहुत सारी तालियों में, डॉक्टर अजमत मजीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप पहले से ज्यादा यंग हो गए हैं। ये जो राज हैं आपने अपने लिए रखे हैं, हमारे लिए तो ना रखे। नहीं, बिल्कुल आज सबसे शेयर करेंगे। आज सबसे करेंगे। प्लीज बैठिएगा, तशरीफ रख। बहुत सारी तालियां डॉक्टर साहब के लिए। अच्छा जी, मेरी जो दूसरी मेहमान बहुत प्यारी हैं, और मैं जिस ज़माने में इस्लामाबाद से करती थी, कराची से शो किया करती थी, इनका शो ख़त्म होता था तो मेरा शो शुरू हुआ करता था। उसके बाद माशाल्लाह से इनकी शादी हुई, इनके बच्चे हुए, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से। शी इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम कराची शो के लिए, और मुझे कह रही थी मुझे जल्दी फारिग कर देना, मैंने कराची वापस बच्चों के लिए जाना है। मैंने कहा एक लड़की जब माँ बनती है, शादी होती है तो तब लड़की मैच्योर होती है, लेकिन जब एक माँ बनती है तो फिर नई जिम्मेदारी का एहसास होता है। बहुत टैलेंटेड अदाकारा हैं, मॉडल हैं, आपने इनको मॉडलिंग करते हुए भी देखा है, एक्टिंग करते हुए भी देखा है, और वैसे भी हर दिल अजीज है। बहुत सारी तालियों में तहरीम जुबैरी। जी क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आपको देख के लगता नहीं कि आप 2 बच्चों की अम्मा है तहरीम, ये कैसे? अच्छा वाकई नहीं? हाँ, नहीं कसम से नहीं। कॉम्प्लीमेंट, यू मेड माय डे। नहीं, मैं सीरियसली क्यों, लगता है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं ना। नहीं ऐसा भी नहीं है। हाँ। तो माशाल्लाह एक तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों में, लोग अपना ख्याल बहुत रखते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती है। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये उन चीज़ों में तुम अपनी तारीफें करना खुद चाह रही है, तो मैं ज़्यादा प्रोग्राम तुम्हारी तारीफों में नहीं रखूंगी। डॉक्टर साहब आप भी माशाल्लाह से वक्त के साथ साथ, यूजुअली ये होता है कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो खुद इतने उजड़े हुए होते हैं कि लोगों का दिल नहीं करता उनसे बात भी करने को या उनके मशवरा। किस तरीके से आप अपना ख्याल रखते हैं?
मैं इस तरीके से ख्याल रखता हूँ कि जी आई ट्रीट माई स्टमक स्पेस एज द मोस्ट एक्सपेंसिव पीस ऑफ रियल एस्टेट इन द वर्ल्ड। ओके। आई वॉच व्हाट आई पुट इन माई माउथ, और मैं हमेशा एक असूल पे अमल करता हूँ, और वो असूल ये है कि अगर आपकी गाड़ी में डीजल डलता हो तो आप पेट्रोल तो कभी नहीं डालेंगे। तो अल्लाह मियाँ ने जो हमारी गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए बनाया है तो मैं वही फ्यूल डालता हूँ। और इसको आप अवेयरनेस कह लें, ये अब नया दिस इज़ दी, यानी कि इसको हम कहते हैं कि आप अपनी बायोकेमिस्ट्री ठीक रखेंगे, आप अपने आप को अंदर से ठीक रखेंगे तो आपकी एक तो बीमारियां भी दूर रहेंगी, आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी लाइफ में, आपका मूड अच्छा होगा, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉन्जिविटी का भी इसमें फैक्टर है। आजकल साइंस ने जो एक बात डिस्कवर की है वो ये कहते हैं कि 60 जो है वो मिडिल एज है। अच्छा, 60 मिडिल एज है? Yes, मैं समझी थी मैं मिडिल एज के अंदर आ चुकी हूँ, इसका मतलब अभी बहुत टाइम है मेरे लिए। आप ये सोचिए कि कहा ये जाता है कि ह्यूमन बॉडी जो है, इंसान का जिस्म जो है वो 120 साल तक कायम रह सकता है, यानी कि इट कैन लास्ट 120 इयर्स। ओके। और 60 इज आवर मिडिल एज, 80 इज वेयर आवर ओल्ड एज शुड स्टार्ट फ्रॉम। और आजकल होता ये है कि जो बीमारी 80 साल की उम्र में लगती थी पहले, वो आजकल 25, 20, 30 साल की उम्र के बच्चों को लगी हुई है। और उसकी क्या है? मेन वजह ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं है खाने पीने की। सो आज हम विल टेक दिस अ स्टेप फर्दर। हमने इसको डिटेल में। अच्छा भाई साहब, आप जो बैठे हुए हैं ना, आप तो मुस्कुरा लें चेहरे पे, अभी आप बुजुर्ग नहीं, अभी जवान हैं, अभी तो आपकी जवानी शुरू हुई, तालियां होनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर साहब मेरी टीम को भी बड़ा आपने खुश कर दी, सबके चेहरे पे हशाश बशाश मेरी टीम होगी। मुझे देख के इतना खुश नहीं होती जितनी आपकी ये गुफ्तगू सुन के होगी। क्योंकि तहरीम होता ये है कि जैसे आप 30s के अंदर आते हो तो हर कोई कहना शुरू कर देता है, खास तौर पे जो एक्ट्रेसेस होती हैं, एक्टर्स हों, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बड़े कॉन्शियस होते हैं, आपने स्क्रीन पे अच्छा नजर आना होता है, परफेक्ट। क्रैश डाइट्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो तुम्हारी फील्ड के अंदर, जिस तरह तुम कराची से बिलोंग करती हो, ज़्यादा उठना बैठना सोशलाइज, कितना लोग फिनकी होते हैं? लोग बीच में एक टाइम आया था, कोई 2-1 साल पहले, एक कोई डाइट चली थी जो क्रैश डाइट थी, मेरे ख्याल से 16 डेज की वो होती थी। उसमें आपका फौरन से वेट लूज हो जाता था। अच्छा। उसमें लेकिन होता ये था कि जिन लोगों ने की हुई थी उनको आप देख के बता सकते थे कि बीमार हैं आप। आपका पहला सवाल उनसे था क्या आप बीमार हैं? तो वो कहते थे नहीं मैंने तो डाइट की है। सो डाइट करना तो ज़रूरी है, लेकिन साथ हेल्दी लगना भी ज़रूरी है और हेल्दी रहना भी ज़रूरी है। तुम कितना बिलीव करती हो? क्योंकि माशाल्लाह 2 बच्चे हुए, जब खातून के बच्चे पैदा हो जाते हैं या किसी कोई लड़की माँ बनती है तो देन वेट पुट ऑन करना आसान होता है, उतारना बड़ा मुश्किल होता है। उतारना भी मुश्किल होता है। और मैं जितनी भी लड़कियाँ हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई, जो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट स्किप करती हैं, जिसमें मेरी एक बहन भी है, वो भी ब्रेकफास्ट नहीं करती है, वो समझती हैं कि कोई बहुत कूल और बहुत इन चीज़ है कि नहीं मैं नाश्ता नहीं करती, मैं सिर्फ चाय पीती हूँ। फैशन है ये तो, ये फैशन है। या अगर वेट लूज करना है तो भूखे रहना शुरू कर देना। तो मैं कहती हूँ कि ये अभी ना करो, ये जो अभी कर रहे हो ये आपको लेटर ऑन जाके आप पे करना पड़ेगा। बिकॉज ये आपकी बॉडी इतनी वीक हो चुकी होती है, आपको वैसे तो फील नहीं हो रहा होता, वैसे आपको लग रहा होता है कि आप स्मार्ट हो रहे हैं, स्लिम हो रहे हैं, लेकिन बॉडी को हेल्दी लगना जरूरी है और जितना फ्यूल उसको चाहिए उतना कम से कम जरूर दें। ओवरडोज ना करें, ओवर ईटिंग ना करें आप, लेकिन जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना जरूर वो तो खाएं। अच्छा, मुझे बड़े मजा आता है ना, मेरी अम्मा, मेरी बेटी अब 1 साल की डॉक्टर साहब हो चुकी है, तो मेरी अम्मा मुझे हमेशा कहती हैं कि बेटा तुम जो ये फाके करी हो, शायद अभी तुम पतली हो जाओ, लेकिन जब तुम आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ी होगी तो वही फाका जो है ना तुम्हें इतना कमजोर बना देगा कि तुम फिर इस बच्ची का ख्याल भी नहीं रख सकोगी। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें करेंगे और हमारे साथ गेस्ट भी जो कि मौजूद है उनको भी बुलाएंगे और ऑडियंस से भी हमने बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।